ठीक है, जैसा लिखा हुआ ए बी सी, तो मैं ए बी और सी लिख देता हूँ। इसके लिए से 15 दिन, 12 और 20 दिन। और जो कुल कार्य होगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो दी की संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम के बारे में, लसर के बारे में। तो इनका जो एलसीएम होगा वही क्या होगी, कुल कार्य होगा। कुल कार्य जो होगी यहाँ पे कितनी होगी, 60 होगी। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, आप इमेजिन करिए कि आपको एक पार्टी है और पार्टी में कुल 60 लड्डू आया हुआ है और आपके 3 दोस्त ए बी और सी हैं, है ना। और वो एक दिन में ए एक दिन में 15 लड्डू, बी एक दिन में 12 लड्डू और सी एक दिन में 20 लड्डू खा सकता है। ठीक है ना। यदि ए को कहा जाए कि भैया तुम एक दिन में पूरे लड्डू कितने दिन खा लोगे, अगर के लिए खिलाया जाए तो बहुत सिंपल। वो बोलता है क्या, मैं एक दिन में 15 खाता हूँ तो 4 दिन में पूरा क्या होना है, कंप्लीट करना है। बी एक दिन में 12 खाता है तो 60 लड्डू खाने कितना लगाएगा, 5 दिन। और सी एक दिन में 20 खाता है तो 3 दिन में क्या होगा, ये पूरे लड्डू को समाप्त कर देगा। समझ आ रहा है। अगर देखिए ये कुल कार्य है और ये जो निकल के आया ये इनकी क्षमता है। ए की क्षमता 4, बी की 5 और सी की कितनी है, 3 है। अगर मैं ए बी सी और तीनों की क्षमता निकालता हूँ, क्योंकि तीनों को काम करना है ना, तीनों में काम कर रहा है ना, तो क्या होगा, तीनों की क्षमता चाहिए। कुल कार्य तो दिया ही दिया है। ये क्या है, टोटल वर्क है। तो क्षमता क्या होगी, ए बी और सी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। ए की क्षमता 4 है, बी की 5 है और डी की कितनी है, 3 है। यानी कि कुल 5, 4, 9, 3, 12। यानी कि मैं समझिएगा कि तीनों फ्रेंड्स अगर मिल जा रहे हैं तो एक दिन में 12 लड्डू क्या होंगे, समाप्त कर जाएंगे। कुल कितना लड्डू आपने लाया था, 60 लड्डू, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि समय की बात हो रही है और समय इसको बता रखा है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितनी है, 60 है और क्षमता कितनी है, 12 है। डिवाइड करेंगे तो 12 25 कितना हो गया, 60। यानी कि 5 दिन में काम क्या होगा, बिल्कुल समाप्त।